Welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject financial accounting, and the topic you are learning is accounting transaction of foreign currency. Chalo, let's read the problem, understand the problem, and then start solving the problem. Chalo, let's read it. Problem number 3. On 1st January 2013, Sonali Limited imported goods worth $1 lakh worth of goods Robin Traders of US. The payment for the import was made on 31st April. Sonali Limited closes books of accounts on 31st March every year. The exchange rate on the relevant date were as follows. Now see, सबसे पहले हम लोगों ने 1 जनवरी 2013 को हमने परचेज किया. हम पेमेंट करने वाले हैं 15 अप्रैल 2013 को. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मैं जनवरी में खरीद रही हूँ, अप्रैल में पेमेंट कर रही हूँ, लेकिन इन बिटवीन मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को. नाउ सी ऑल दिस थिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमने किया होगा, तो 31 मार्च को जो डॉलर्स का रेट होगा, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू राइट द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. चलो फर्स्ट हम लोग करते हैं 1 जनवरी 2013. सोनाली लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स. इंपोर्टेड मतलब मैंने आपको बोला, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, परचेज. आपने उसको परचेज किया, सो आपकी जर्नल एंट्री व्हाट आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रॉबिन्स ट्रेडर्स अकाउंट. चलो लेट्स राइट द फर्स्ट जर्नल एंट्री. हमने कब खरीदा, 1 January 2013. I have purchased it, so I'll write here purchases in bracket import. अगर आपको बहुत स्पेसिफाई रहना है तो आप ब्रैकेट में इंपोर्ट लिख सकते हो. इंपोर्ट अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा आपने, टू रॉबिन्स लिमिटेड अकाउंट, Robin's Traders account. Am I correct? We have purchased it from the Robin's Traders account. Now, मैंने कितने का goods खरीदा? I have purchased the goods worth ₹1 lakh. और 1 जनवरी को आप अगर देख रहे हो, डॉलर्स का भाव इज 46 रुपीज. व्हाट इज द रेट ऑफ डॉलर? द रेट ऑफ डॉलर इज 46 रुपीज. Yes, dollars rate is what? $1 is equal to 46 rupees. That means मैंने 1 लाख का सामान खरीदा, $1 46 रुपीज का है, तो 1 लाख का कितना हो जाएगा, 46 lakhs. तो मैंने सामान कितने का खरीदा, I have purchased the goods worth ₹46 lakhs. Okay students? सो मैंने गुड्स कितने का खरीदा, 46 lakhs. नाउ रॉबिन्सन ट्रेडर्स में क्या आएगा, बाय परचेज अकाउंट. द लेजर ऑफ रॉबिन्सन ट्रेडर्स विल बी ऑन 1 जनवरी. इट विल बी बाय परचेजेस अकाउंट. कितने का मैंने खरीदा, 46 lakhs. नाउ दैट्स ओवर. इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया. फिर आ गया अपना 31 मार्च. 31 मार्च को आई एम गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आर यू गेटिंग इट? नाउ सब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इससे पहले कुछ भी पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब पूरा 1 लाख रुपीज देना बाकी है, डॉलर्स. अब 31 मार्च को अगर आप देख रहे हो, डॉलर का भाव कितना हो गया है, 45 रुपीज. कितना हो गया है, 45 रुपीज. दैट मीन्स डॉलर्स का भाव कम हो गया. जब मैंने खरीदा था उस टाइम पे डॉलर का भाव 46 रुपीज था, आज डॉलर्स का भाव 45 रुपीज हो गया. स्टूडेंट्स, आई विल लाइक यू टू लर्न वन मोर फॉर्मूला इन दिस. नाउ दिस इज ही, व्हेन यू परचेज, इंक्रीज इन प्राइस इज अ लॉस. अब अगर खरीदते हो, प्राइस बढ़ जाता है तो आपको लॉस होता है, क्योंकि आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना. और डिक्रीज इन प्राइस इज अगेन, प्राइस कम हो गया, डॉलर्स का भाव कम हो गया तो आपको कम देना पड़ेगा. तो जब आपने परचेज किया था, डॉलर का भाव 46 रुपीज था. अभी 31 मार्च को डॉलर्स का भाव कितना है, 45 रुपीज है. दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन 1 रुपी
1 रुपए से डॉलर्स का भाव। अब बोला कि आप मिस बोलेंगे मिस ये डॉलर्स का रेट कैसे आया है? डॉलर्स का रेट ऐसे आया है, हम लोगों ने 46 रुपीज प्राइस था, उससे हम लोगों ने माइनस किया, अभी नया प्राइस 45 रुपीज, हमने माइनस किया 45 रुपीज। तो देखो डॉलर्स का आ गया 1। अब मुझे कितना पेमेंट देना बचे, जितना पेमेंट देना बाकी है, तो मेरा पेमेंट देने बाकी कितना था, पूरा 1 लाख रुपीज मेरा पूरा पेमेंट देना बाकी, मैंने कुछ भी पेमेंट नहीं दिया। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। ना मुझे 1 लाख का गेन हुआ है, 1 लाख का गेन। वेन एवर देर इज अ गेन, व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री? सी हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या है, डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल गेन, यानी कि दिस टाइम फॉरेन एक्सचेंज विल कम ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज देर इज अ गेन। सो ऑन 31st March यू आर गोइंग टू पास एन एंट्री, 31st March यू आर गोइंग टू पास एन एंट्री रॉबिन ट्रेडर्स अकाउंट। किसके कारण आपको प्रॉफिट हुआ है? रॉबिन ट्रेडर्स अकाउंट। सो यू गोइंग टू राइट या रॉबिन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, बट यू आर गोइंग टू राइट फुल, हाँ रिमेंबर इट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कितने का गेन हुआ आपको? 1 लाख रुपीज का। कितने का गेन हुआ आपको? 1 लाख रुपीज। नाउ दिस इज फॉरेन रॉबिन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज। तो रॉबिन ट्रेडर्स में हो जाएगा, अच्छा रॉबिन ट्रेडर्स में हो जाएगा टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सो यहाँ पे आप लिखोगे टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, गोइंग टू राइट इट। स्टूडेंट्स यही एक चीज है जो आपको समझनी है, याद रखिएगा प्लीज, कि अगर इस तरीके से हुआ। और फ्लक्चुएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा? फ्लक्चुएशन अकाउंट, फ्लक्चुएशन अकाउंट 31st March यू आर गोइंग टू हैव इट बाय, किसके कारण आपको प्रॉफिट हुआ है? बाय रॉबिन्स ट्रेडर्स अकाउंट। किसके कारण हुआ है? रॉबिन ट्रेडर्स अकाउंट। करेक्ट। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 1 लाख रुपीज का। ना जब हम ईयर क्लोज करते हैं तो हम सब अकाउंट्स क्लोज डाउन करते हैं। सो ये जो बैलेंस है ये कहाँ चला जाता है? इट गोज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द लास्ट डे, ऑलवेज everything is transferred to profit and loss account, remember it. So ये journal entry हमें पास करनी पड़ेगी। all nominal accounts are closed down and the balance are transferred to profit and loss account. So this account is closed. So what will be the journal entry? Foreign exchange fluctuation account debit to profit and loss account. So on 31st March, your journal entry will be foreign exchange fluctuation account debit to profit and loss account. Are you getting it? How much you are transferring it? 1 lakh. So इसके साथ हमारा उस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। नहीं, एक और चीज बाकी है, दैट इज रॉबिन्सन ट्रेडर्स का भी हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा। सो द न्यू बैलेंस इन रॉबिन्सन ट्रेडर्स इज 45 lakhs। अब मुझे रॉबिन्सन ट्रेडर्स को 45 lakhs के हिसाब से देना है। सो दिस विल बी टू बैलेंस carried down. So this will become 46 lakhs. This will also becomes 46 lakhs. Now the new year will start. Here you will write by, sorry, year first will be 1st April 2013.
1st April 2013. Am I correct? Here you are going to write here again by balance brought down. उल्टा हो गया, brought down. कितना आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया? 45 लाख. समझ में आया स्टूडेंट? दिस इज द वे द 31st March इज गोइंग टू अपीयर. नाउ आफ्टर 31st March आपने कब पेमेंट किया? 15 अप्रैल 2013 को आपने पेमेंट किया. उस टाइम पे डॉलर का भाव हो गया है 48 रुपीज. क्या हो गया आपका डॉलर का भाव? 48 रुपीज. आर यू गेटिंग इट? तो चलो पेमेंट करते समय पहले तो बात हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी? व्हेनेवर यू आर डूइंग अ पेमेंट, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कौन सी तारीख को पेमेंट हुआ है? 15 अप्रैल. सो 15 अप्रैल 2013 को मैंने पेमेंट किया. पेमेंट यानी कि मेरे पास से पैसा चला गया. सो रॉबिन्सन्स अकाउंट डेबिट डेबिट. एक लाइन मैंने हमेशा आपको छोड़ने बोली है. उसके बाद आएगा टू बैंक अकाउंट. बिकॉज परचेज है तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो हम कैश को क्रेडिट में डालते हैं. नाउ रॉबिन्सन को हम पूरा के पूरा पेमेंट करें. अगर मुझे बहुत सिंप्लीफाई रहना है तो देखो रॉबिन्सन को मुझे 45 लाख का पेमेंट देना बाकी है, तो मैं रॉबिन्सन के अकाउंट में डालूंगी 45 लाख. बिकॉज अगर ईयर एंडिंग चेंज हो जाता है तो आपको ये वाला प्राइस लेना है. यहाँ पे पता है मैंने आपको ओल्ड न्यू बोला था, यहाँ पे आपको 31st मार्च वाला प्राइस लेना है. क्या लेना है आपको? 31st मार्च वाला प्राइस लेना है. और यहाँ पे आपको लेना है न्यू प्राइस. याद है मैंने आपको बोला ये चीज पे ध्यान देना. व्हाट इज द न्यू प्राइस? आज की तारीख का प्राइस कितना है? 48 रुपीज. तो 48 रुपीज इंटू 1 लाख विल कम टू 48 lakhs. It will come to 48 lakhs. So now there is a difference of, what is the difference? The difference is of 3 lakhs. Now this 3 lakhs का difference आपको पता है बच्चों कहाँ जाएगा? Foreign exchange fluctuation account. जो भी डॉलर्स के कारण हमारा डिफरेंस आता है वो जाता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. हो गया 48 lakhs. 48 lakhs आया आप लोगों को समझ में स्टूडेंट्स? हाउ यू आर सपोज टू डू. 31st मार्च के बाद आपको 31st मार्च वाला डेट लेना है. सो नाउ रॉबिन्सन ट्रेडर्स में क्या आएगा? इन बैंक ईयर इट विल कम ऑन 15 अप्रैल. यूल राइट ईयर टू बैंक अकाउंट दैट विल कम्स टू 48 lakhs. यहाँ पे आएगा आपका 12 अप्रैल. यहाँ पे आएगा बाय फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 3 lakhs. देन द अकाउंट्स गेट क्लोज. बिकॉज क्लोज हो ही जाएगा ना बेटा, बिकॉज हमारा पैसा पूरा दिया गया है. सो नाउ अकाउंट्स इज गेटिंग क्लोज. सो दिस विल कम्स टू 48 lakhs. Year also it will comes to 48 lakhs. Are you getting it? Now यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज कहाँ पे है? क्रेडिट में है, तो फॉरेन एक्सचेंज के यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा. 15 अप्रैल इट विल कम टू, किसके कारण हो रहा है हमारा? टू रॉबिन्सन ट्रेडर्स अकाउंट. ओके, कितना है हमारा अमाउंट? 3 lakhs. सी फॉरेन एक्सचेंज में कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है. अब एवरीथिंग इज ओवर नाउ. अब क्या होगा? अगेन 31st मार्च आएगा. अब उस 31st मार्च को अगेन हम लोग ये इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Yes, you are going to transfer it to profit and loss account. How much you are transferring? 3 lakhs. In examination you are going to have something like this, 3 lakhs. And what will be your journal entry? Your last journal entry. Now see, in foreign exchange profit and loss, so it will be profit and loss account debit to
foreign exchange fluctuation account. So on 31st March, so journal entry will be profit and loss account debit to foreign exchange fluctuation account. Yes, what is the amount which you are going to transfer here? 3 lakhs. Correct? Three lakhs. Correct na bachcho? See, we have just transferred it. Am I correct? See, it was profit and loss account debit to foreign exchange fluctuation account. We have done the same entry. Profit and loss account debit to foreign exchange fluctuation. Now when I see it, my this account is closed. My Robinson account is closed. My journal entry is over. Okay, now by this I have completed teaching you this problem number 3. I'll again repeat, practice in your notebook, try to understand it, first see the video and then try to do it. The only new part in here was that on 31st March you are trying to write the what is the market rate which is prevailing in the market. Chalo bachcho, take care, bye.